हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, मतलब बहुपद। क्लास 10 का ये हमारा सेकंड चैप्टर है और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम लोग के लिए, क्लास 10 के लिए। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे देखिए पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है? बहुपद। बहुपद का मतलब बहुत सारे पद मिलकर बनते हैं बहुपद, बस दो से अधिक पद मिलकर बनते हैं बहुपद। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2x + 3, यहाँ पर 2x क्या है? एक पद, 3 क्या है? एक और एक पद, दो पद मिलकर क्या बना? बहुपद बना। ठीक है, ये 2x फर्स्ट टर्म्स और एक 3 ये एक अलग टर्म, दोनों टर्म्स मिलकर बना पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स जो होते हैं इसका डेफिनेशन क्या होगा? एन एक्सप्रेशंस ऑफ मोर देन 2 algebraic टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। दो या ऐसा कोई समीकरण जो दो या दो से अधिक बीजगणितीय पदों से मिलकर बनता है उसे हम बहुपद कहते हैं। देखिए अगर बुक का डेफिनेशन देखने जाइएगा ना तो वो बहुत बड़ा लिखा हुआ है उस पर, ठीक है, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट में सबसे अच्छा डेफिनेशन ये है ना, एन एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन 2 algebraic टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? पॉलिनोमियल्स। जैसे मान के चलिए 2x, क्या ये पॉलिनोमियल्स है? जी नहीं, 2x पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि इसमें कितना पद है? एक पद। कम से कम कितना पद चाहिए हमको? 2 और मोर देन 2, तो मतलब 2 या 2 से अधिक चाहिए। यहाँ पर कितना पद है मेरे पास? एक पद है। तो अब एक और समीकरण हम लोग लिख रहे हैं, है ना, एक और एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। देखिए 3x, एक मिनट, 3x + 5, क्या यह बहुपद है? हाँ, ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक टर्म्स, यहाँ पर एक टर्म्स, यहाँ पर एक पद, यहाँ पर भी एक पद, दो पद मिल गया तो क्या बन गया? बहुपद बन गया। और एक लिख रहे हैं x² + 5x + 2, क्या ये बहुपद है ना? क्या ये पॉलिनोमियल्स है? हाँ जी, ये एक पॉलिनोमियल्स है। क्यों? क्योंकि 2 या 2 से अधिक, तो यहाँ पर तो मेरे पास कितना टर्म्स है? 1 2 3 टर्म्स, तो ये क्या कहलाएगा? एक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। तो हाँ, ये एक पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। चलिए पद के बारे में जानते हैं। टर्म्स किसको बोलते हैं हम लोग? टर्म्स का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर देखें आप लोग 2x, तो 2x क्या हो गया? एक टर्म हो गया। 3 एक क्या हो गया? एक टर्म हो गया, एक पद हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3x लिखा हुआ, तो 3x क्या हो गया? एक टर्म हो गया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? 5 लिखा हुआ, तो 5 क्या हो गया? एक टर्म हो गया, एक पद हो गया। तो ये सब को हम लोग बोलते हैं पद या फिर टर्म। क्लियर हो गया? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है अचर, जिसका हमेशा फिक्स वैल्यू होता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि 2 4 6 है ना, 12 है ना, etc, ये सब क्या है? ये सब एक क्या है? फिक्स्ड वैल्यू है, कांस्टेंट है ना, यानी अचर पद है। अचर कहने का मतलब क्या होता है? जो हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है, इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। जैसे मान के चलिए ये हमने एक डिजिट लिखा, इसका मतलब कितना हो गया? 200, तो ये मेरे लिए भी 200 है, आप लोगों के लिए भी 200 होगा। कोई साउथ में पढ़ेगा तो भी इसको 200 पड़ेगा, कोई इसको जापान में पढ़ेगा तो भी इसको 200 ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि कांस्टेंट का मतलब होता अचर, फिक्स वैल्यू, जिसका वैल्यू कभी बदलता नहीं है ना। हम लोग ने लिखा है यहाँ पर देखिए और एक डिजिट 400, क्या इसका वैल्यू कभी चेंज होगा? नहीं, ये हमेशा एक ही वैल्यू पे रहेगा, 400 का वैल्यू। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बा अचर, हिंदी में बोलेंगे तो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? चर। चर मतलब जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है। जैसे मान के चलिए x, y, z,
ए बी सी ये सब जितना भी होते हैं ना, सब क्या होते हैं, सबको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। मतलब इन लोगों का मान क्या होता है, हमेशा चेंज होते रहता है। जैसे मान के चलिए, एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग इसको। जैसे मान के चलिए हम लोगों ने लिखा है 3x, है ना, 3x। क्या ये x के जगह का ओरिजिनल मान आप बता पाएंगे? कभी भी कभी नहीं बता सकते कि x का मतलब यहाँ 20 होगा, कि इस x का मतलब 100 होगा, है ना। इस x का मतलब आप लोग नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड होता है। कुछ भी निकल सकते हैं इससे, बात समझे। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल्स टर्म्स, बात चर हिंदी में बोलेंगे, जिसका वैल्यू हमेशा क्या होता रहता है, चेंज होते रहता है। जैसे कि इक्वेशन लेते हैं हम लोग, है ना, 3x + 5। यहाँ पर हमने बोला कि x = 2 होगा। तो देखिए अब यहाँ पर x के जगह पर हम लोग 2 का मान बैठाते हैं और फिर देखते हैं इक्वेशन क्या बनता है। जैसे मान के चलिए बना 3 × 2 + 5, तो ये क्या बना, 3 × 2 = 6 + 5, तो बन गया मेरा 11। बना ना 11, 6 + 5 कितना होता है, 11 होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका जाके 11। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग फिर से बनाते हैं, 3x + 5। यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग लिए रख दिया कितना, 5। अब चल इसका मान पुट करते हैं, 3 × 5 + 5, तो कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15 + 5 = कितना हो जाएगा, 15 + 5 20। अब देखिए इसमें अलग आंसर आया, इसमें अलग आंसर आया। इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि x का वैल्यू हर बार चेंज होता रहता है। तो इसके लिए इसको बोलते हैं हम लोग चर बा वेरिएबल्स। तो जो x y z a b c d है ना, सब क्या हो गया, सबको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल्स। मतलब इसका मान हमेशा चेंज होते रहता है ना। और एक बात याद रखिएगा पॉलिनोमियल्स के मतलब में, थर्ड पॉइंट देखिए, नॉन नेगेटिव डिग्री, है ना। देखिए अगर मान के चलो कोई एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं हम लोग, 3x² + 5x + 4, ये एक पॉलिनोमियल्स हो गया। देखिए यहाँ पर जो डिग्री है ना, वो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है ना। जो आपका ये डिग्री बनेगा x का पावर, वो पावर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसलिए इसको नॉन नेगेटिव डिग्रीज बोलते हैं। कभी नेगेटिव में डिग्री नहीं होगा, डिग्री हमेशा किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। कुछ भी हो सकता, 2 5 4 कुछ भी रहेगा ना, वो पॉजिटिव में रहेगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। वो नेगेटिव होगा तो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी को बोलते हैं नॉन नेगेटिव डिग्री। आई होप यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, है ना, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स कितना टाइप्स के होते हैं, तो चलिए सबसे पहले इसको बोलते हैं मोनोमियल्स। मोनोमियल्स का मतलब होता है एक पदी, जो एक पद का होता है। जैसे अभी लिखे थे हम लोग 2x 3x 5, ठीक है, x² y², ये सब जो है ना, ये सब को हम लोग बोलते हैं मोनोमियल्स। मतलब एक पदी, जिसका एक पद होगा उसको हम लोग बोलेंगे एक पदी बा मोनोमियल्स, ठीक है। ये सब जितना भी है देखिए सब एक एक पद है, एक पद, ये एक पद, ये एक पद, ये एक पद, ये भी एक पद है, इसलिए इसको बोलते हैं एक पदी बा मोनोमियल्स। एक बात याद रखिएगा, मोनोमियल्स कभी भी पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते। मोनोमियल्स हो जो है वो कभी भी पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकते, क्योंकि अभी हम लोग को डेफिनेशन में लिखे थे हम यहाँ पर, क्या लिखे थे यहाँ पर कि 2 or more अलजेब्रिक टर्म्स। देखिए लिखा हुआ ना, मोर देन 2 मतलब 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक टर्म्स मिलकर क्या बनते हैं, पॉलिनोमियल्स बनते हैं। तो मतलब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर बनते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है मेरा पद कितना है, एक पद है, तो एक पद में इसको हम लोग पॉलिनोमियल्स नहीं कह सकते, है ना। तो मोनोमियल्स कभी पॉलिनोमियल्स नहीं बन सकते। आइए बात करते हैं बाइनोमियल्स की। बाइनोमियल्स का मतलब होता है द्विपदी। यहाँ पर हिंदी छूटा हुआ, हम लिख देते हैं इसको, है ना, द्विपद, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग द्विपद। द्विपद मतलब जिसका 2 पद होगा, जैसे मान के चलिए x², है ना, -4x, 2 पद है कि नहीं,
जैसे मान के चलिए 4x² माइनस 3x, यहाँ पर दो पद है कि नहीं, तो ये सब दो पद है, ये अलग पद है, ये अलग पद है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, द्विपदी। जिसका दो पद होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विपदी बोलेंगे। कहने का मतलब बाइनोमियल्स, बाइनोमियल्स मतलब जिसका दो पद होगा। देखिए यहाँ पर दो टर्म्स है कि नहीं, ये पहला टर्म्स, ये दूसरा टर्म्स, दो टर्म्स मिलकर क्या बनेगा, बाइनोमियल्स बनेगा। यहाँ पर भी देखिए एक टर्म्स 4x², दूसरा टर्म्स 3x, दो टर्म्स मिलकर क्या बना, बाइनोमियल्स बना। मतलब जिसका दो टर्म्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल्स बोलेंगे, बा द्विपद बोलेंगे, जिसका दो पद होगा। नेक्स्ट देखिए त्रिपद बा ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स या त्रिपद का मतलब होता है जिसका तीन पद होगा। जैसे मान के चलिए x³ प्लस 4x प्लस 5, इसके पास तीन पद है कि नहीं, x³ 4x प्लस 5 तीन पद है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, त्रिपद बा ट्राइनोमियल्स। ऐसे भी हो सकता है कि 4x² प्लस 5x प्लस पाई, है ना। तो ये क्या हो गया, ये जो 4x² प्लस 5x प्लस पाई हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भी हम लोग त्रिपद बोल सकते हैं, इन्हें ट्राइनोमियल्स। किसमें कितना पद है, एक पद, दो पद, तीन पद। जिसमें तीन पद होगा उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल्स बा त्रिपद, क्योंकि इसमें कितना पद है, एक पद, दो पद, तीन पद। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म्स, तीन गो टर्म्स है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्राइनोमियल्स बोलेंगे। इसमें कितना टर्म्स है, एक टर्म्स, दो टर्म्स, क्या बोलेंगे इसको, बाइनोमियल्स बोलेंगे। इसमें कितना टर्म्स है, एक टर्म्स है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोमियल्स बोलेंगे। तो आई होप मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिग्री। डिग्री का मतलब होता है घात। जैसे कि मान के चलिए हम लिखे यहाँ पर 4x², तो यहाँ पर x का स्क्वायर घात कितना हुआ, डिग्री कितना हुआ, 2। यहाँ पर हम लोगों ने और एक लिखा, मान के चलिए हम इसको इरेज कर रहे, थोड़ा सा रुकिए। जैसे मान के चलिए यहाँ पर 5x² प्लस 4x, यहाँ पर कितना है घात बाय डिग्री 2, तो ये कितना घात या डिग्री होगा इसका, 2। फिर देखिए यहाँ पर लिखे हम लोग 4x³ प्लस 3x, ठीक है। तो यहाँ पर घात कितना है, इसका घात है 3, इसका घात कुछ नहीं मतलब होता है 1, याद रखिएगा ये, ठीक है। x के पावर कुछ नहीं मतलब कितना घात होगा, 1 होगा हमेशा। जैसे यहाँ पर 4x लिखा हुआ, यहाँ कुछ नहीं मतलब घात कितना होगा, डिग्री कितना होगा इसका, 1 होगा। इसको बोलते हैं हम लोग डिग्री बा घात। आई होप यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं हम लोग। लीनियर पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है रेखिक बहुपद। 4x प्लस 5, यहाँ पर जो 4x प्लस 5 लिखे ये क्या हो गया, एक रेखीय बहुपद। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है वो कितना है, 1। पावर कितना है, 1 है। घात कितना है, 1 है। उसको बोलेंगे रेखीय बहुपद, मतलब जिसका घात कितना होता है, 1 होता है। और भी बहुत सारे उदाहरण लिख दीजिए, जैसे 3x प्लस 6 लिखे हम लोग, तो 3x पावर कुछ नहीं मतलब पावर कितना होगा, यहाँ पर 1 होगा। मतलब इसका घात आपका पावर कितना होगा, 1 होगा। 1 होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेखीय बहुपद बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसका घात व पावर कितना है, 1। अगर किसी का घात या पावर 1 होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, रेखिक बहुपद बोलते हैं। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, 3x प्लस 8, यहाँ पर 3x पावर कितना है इसका, 1, तो क्या होगा, रेखिक बहुपद होगा जिसका पावर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हम लोग बोलते हैं द्विघाती, है ना। द्विघाती, द्विघाती का मतलब होता है जिसका घात कितना होगा चाहिए, 2 घात होना चाहिए। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2, तो जिसका घात 2 होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघाती। जिसका पावर 2 होगा उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, है ना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं कि 3x² प्लस 5, तो यहाँ पर देखिए पावर कितना है,
2 पावर है, घात कितना है 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या फिर द्विघाती। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 6x² प्लस 8 है ना, तो यहाँ पर देखिए x का पावर कितना है 2 है, पावर कितना इसका 2, डिग्री कितना है इसके पास 2 है ना, घात 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है ना, बा द्विघाती, क्योंकि इसका पावर कितना है 2 पावर है, डिग्री कितना है इसके पास, डिग्री जो है इसके पास 2 है, तो क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या फिर द्विघाती। आई होप समझ में आ गया होगा आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है। चलिए देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है। क्यूबिक का मतलब होता है 3, जिसका घात 3 होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। 6x³ माइनस x, ये क्या है, इसका पावर कितना है 3 है, तो क्या बोलेंगे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बा त्रिघाती। और भी देखिए, जैसे मान के चलिए यहाँ पर क्या हो गया 5x³ यहाँ पर है ना माइनस x, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका पावर कितना है 3 है ना, घात कितना है 3, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग त्रिघाती बोलेंगे, जिसका घात कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, सो त्रिघात बहुपद। क्यूबिक का मतलब होता है 3, तो यहाँ पर कितना हो गया, जिसका पावर होगा 3, उसको क्या बोलेंगे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा रेखिक बहुपद क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स द्विघाती, और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स त्रिघाती बहुपद। अब जानते हैं, देखिए जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, इन्हें बहुपद का शून्यक का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद का शून्यक, कहने का मतलब क्या होता है, अगर किसी वेरिएबल्स का मान है ना को रखने के बाद हम लोग का जो इक्वेशन है वो 0 हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मान के चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि x माइनस 4 है ना, यहाँ पर फी x इक्वल टू क्या हो गया x माइनस 4, तो अगर x के जगह पर हम लोग 4 को रख दें है ना, तो क्या होगा, तो ये इक्वेशन बनेगा कुछ इस तरह से, x के जगह पर हम लोग क्या रखें 4 को रखें, तो क्या बन जाएगा 4 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया 0, तो इस जगह पर हम लोग बोल सकते हैं इसको कि इसका मान जो होगा क्या होगा शून्यक होगा, मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स बाय व्हिच ए पॉलिनोमियल्स बिकम ए 0, जिसको बोल सकते हैं, मतलब कोई भी वेरिएबल्स का ऐसा वैल्यू जिसको रखने के बाद पॉलिनोमियल्स क्या बन जाता है शून्य बन जाता है, बाद 0 बन जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, इन्हें बहुपद का शून्यक है ना। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए px इक्वल टू है ना x माइनस 6, तो इस x के जगह पर अगर हम लोग 6 का मान बैठाएं तो क्या बन जाएगा 6 माइनस 6 बराबर क्या हो गया 0, तो आ रहा कि नहीं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। फिर से एक उदाहरण लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान के चलिए 3x, एक मिनट इसको मिटाते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पर क्या हो गया x प्लस 3, क्या लेते हैं x प्लस 3, तो यहाँ पर x के जगह पर अगर हम लोग -3 को बैठाएं तो ये पॉलिनोमियल्स क्या बन जाएगा -3 प्लस 3, यानी आएगा मेरे पास क्या 0। तो बात समझ में आ गया कि ये 0 ऑफ इसको क्या बोलेंगे हम लोग पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, बात समझ में आ गया, इसी को बोलते हैं बहुपद का शून्यक। यहाँ तक आई होप यहाँ तक आप लोगों को सबका क्लियर हो गया है, ठीक है। इसी में देखिए और एक चीज़ आप लोग ग्राफ भी थोड़ा समझा दें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स में, ताकि चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा 2.1। देखिए जैसे मान के चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग है ना, ये हम लोग ग्राफ हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश, ठीक है। अब मान के चलिए जो हम लोग अभी ने पढ़े ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हम लोग पढ़े थे अभी रेखीय बहुपद है ना, बारेखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल्स,
इस लीनियर पॉलिनोमियल्स में क्या है कि जब भी इसमें ग्राफ बनेगा ना तो ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगा। हो सकता है ऐसा बने, हो सकता है ऐसा बने, बात समझ में आ रहा है ना, हो सकता है आप लोग ऐसा बनाएं, है ना। तो जो भी ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ जो बनेगा एक्स एक्सिस को, जो एक्स एक्सिस है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस को एक बार ही कट करेगा या फिर एक बार भी नहीं कर सकता। जैसे मान के चलिए यहाँ से क्या है कि कोई ग्राफ बना, वो क्या हो गया, एक्स को एक बार भी काटा नहीं, वाई से ही पास आउट हो गया। ये भी तो हो सकता है ना कि एक्स को एक बार भी काटा नहीं, वाई से ही पास आउट हो गया, इस तरह का ग्राफ बनता तो हो सकता है ये, है ना। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल्स की, इन रेखिक बहुपद की, तो एक बात याद रखिएगा कि एक्स एक्सिस को रेखीय बहुपद में व लीनियर पॉलिनोमियल्स में सिर्फ एक बार ही कट कर सकता है, एक से अधिक नहीं, कम कर सकता, हो सकता है एक बार भी नहीं, ये भी हो सकता है, लेकिन कम से कम कितना, मतलब कम से कम तो 0 हो सकता है और अधिक से अधिक कितना बार हो सकता है, एक बार हो सकता है। तो इसका मतलब कि रेखिक पॉलिनोमियल्स में जो कट कर सकते हैं, मैं शून्य, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स होगा वो होगा 0 या फिर 1, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। किसमें, लीनियर पॉलिनोमियल्स में, रेखिक बहुपद में। ये जो रेखिक बहुपद का ग्राफ है ना, इस ग्राफ में एक्स एक्सिस को कितना बार काट सकता है, सिर्फ एक ही बार काट सकता है, या भी हो सकता है कि एक बार भी ना कटे। तो एक बार ना कटे मतलब 0 और एक बार कटेगा मतलब 1, तो मतलब एक बार कटेगा। इसको देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक का मतलब द्विघाती, है ना, द्विघाती बहुपद। तो द्विघाती का मतलब समझा देते क्या होता है। जैसे मान के चलिए एक और ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश। चलिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पर कितना बार काट सकता है, 2 बार। तो ऐसा कोई ग्राफ बने, तो यहाँ पर ये कितना बार कट किया, 2 बार कट किया, है ना। तो 2 बार कट किया यहाँ पर, है ना। इसको बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पैराबोला। तो पैराबोला में देखिए यहाँ पर एक बार एक्स एक्सिस को कट किया और एक पॉइंट यहाँ पर कट किया, मतलब इस पॉइंट का अगर नाम देंगे तो ए और इस पॉइंट का नाम देंगे तो बी, बाय ए डैश भी कर सकते हैं, जैसा करना है, ठीक है। तो ए और यहाँ पर इस पॉइंट का नाम दिया बी। तो कितना बार कट किया, इसको 2 बार कट किया। तो 2 बार कट किया मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, है ना, द्विघाती बहुपद। क्यों, क्योंकि ये अधिक से अधिक कितना बार काट सकता है, 2 बार काट सकता है, कहीं से भी काट लीजिए। हो सकता है ये ऐसे काटा, हाँ, तो फिर भी ये देखिए यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा ए का और यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा इसका ए डैश का, मान के चलिए, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, 2 बार कट किया, एक बार यहाँ पर और एक बार एक यहाँ पर। तो एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर सकता है, अधिक से अधिक 2 बार। या फिर ये भी हो सकता है कि एक बार भी कट ना करे, यहीं से क्रॉस कर जाए, बा इधर से क्रॉस कर जाए, ऐसा बन जाए पैराबोला मेरा, हाँ, ये संभव हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक बार भी कट नहीं करे। या भी हो सकता है एक बार ही कट करें, जैसे मान के चलिए और एक डायग्राम बना देते हैं हम, है ना, और एक फिगर बनाकर समझा देते हैं। ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया। अब मान के चलिए जैसे ये पैराबोला इस तरह से कट करे तो ये तो एक बार काटा ना, यहाँ पर सिर्फ ए ही बना, ए डैश तो बना नहीं, हाँ, तो ये हो सकता है एक बार भी कट कर सकता है। इसका कहने का मतलब कि कितना बार कट कर सकता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या तो हो सकता है 0, है ना, या फिर एक बार कट करेगा या फिर 2 बार कट करेगा। मतलब 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स बनने का क्षमता कितना है इसके पास, 0, एक भी नहीं, एक बार या फिर 2 बार। तो अधिक से अधिक कितना बनने का क्षमता है, 2 बार। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स अधिक से अधिक कितना बनने की क्षमता है, 2 बार। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या फिर द्विघात बहुपद। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का मतलब हो गया, देखिए यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जैसे यहाँ पर x, यहाँ पर x डैश, ये y और ये मेरा y डैश हो गया। अब मान के चलिए ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसमें हम लोग सीखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक का मतलब कितना होता है,
3 होता है ना, तो इस लाइन को 3 बार कट करेगा। जैसे मान के चलिए एक बार ऐसा आया, दूसरा बार ऐसा आया, तीसरा बार। अब गिने तो पहले यहाँ कट कर रहा, इसका नाम दिए A, यहाँ कट कर रहा, इसका नाम दे दिए हम लोग B, और एक यहाँ पर भी कट किया जा रहा है, इसका नाम दिए C। तो कितना बार कट किया? 3 बार कट किया। 3 बार कट करिए, इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बा त्रिघाती बहुपद। तो इसका अधिक से अधिक क्षमता कितना है? 3 बार कट कर सकता। सेम इसमें भी हो सकता है 2 बार कट करे, हो सकता है 1 बार भी ना करे, है ना, हो सकता है 1 बार कट करे, है ना। तो यहाँ कहने का मतलब ये जो है वो कितना बन सकता है? ये 0 बन सकता है, 1 बन सकता है, 2 बन सकता है, अधिक से कितना बन सकता है? 3 से अधिक नहीं बन सकता है। बात समझ में आया? तो ये हो गया क्या? इसको बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद का शून्यक। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि एक्सरसाइज 2.1 क्लियर हो जाए हम लोग का, है ना। क्लास 10 बुक का, एनसीईआरटी बुक का हम लोग बनाएंगे कुछ क्वेश्चन, देख लेते हैं। चलिए देखिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो ना, पैराबोला बोलते हैं। देखिए पैराबोलाज लिखा हुआ ना, देखिए 1 बार कट किया, 2 बार कट किया, 2 बार कट किया तो मतलब क्या हो गया? ये अधिक से अधिक क्या बोल सकते? तो क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं ना हम लोग, द्विघाती। इसी तरह चलिए क्वेश्चन नंबर 2.1 देखिए। 2.1 से हम समझेंगे कि किस तरह से ये काम करता है ना। चलिए 2.1 में फर्स्ट ग्राफ को देखिए, है ना। फर्स्ट ग्राफ में क्या बोला गया है? यहाँ पर जो 2.1 का फर्स्ट ग्राफ है, इसमें बोला गया है क्या? द ग्राफ ऑफ y px आर द गिवन ऑफ फिगर 2.10 बिलो फॉर द, देखो, सम पॉलिनोमियल्स p इक्वल टू x, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ px इन द ईच केस, है ना। तो हम लोग को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालना। अच्छा बोली तो इस फिगर में कहीं पर भी x एक्सिस को काट कर रहा है क्या? तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज बनने का क्षमता कितना है? नंबर ऑफ जीरो कितना बनेगा? 1 भी नहीं बनेगा, 0 बनेगा, क्योंकि 1 भी बार कट नहीं किया, तो 0 बनने का क्षमता कितना होगा? 1 भी बार नहीं होगा। अभी तो हम समझाए ना इस बात को। देखिए यहाँ पर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स कितना बनेगा? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितना बार बनेगा? यहाँ पर कट किया सिर्फ x एक्सिस को 1 बार, इस पॉइंट में, है ना। तो इस पर क्षमता कितना बार होगा? सिर्फ 1 बार होगा, क्योंकि ये कट कितना बार किया है? सिर्फ 1 बार कट किया। यहाँ पर गिनिए, देखिए इस क्वेश्चन में देखिए, एक बार यहाँ कट किया, पहला बात, दूसरा बात यहाँ कट किया, दूसरा बात, और एक तीसरा यहाँ कट किया। तो टोटल कितना बार कट किया? 3 बार कट किया। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कितना होगा इसका? 3 होगा, क्योंकि ये कितना बार कट किया है? 3 बार x एक्सिस को कट किया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक गोला मिलेगा हम लोग को देखने के लिए, फर्स्ट कट और ये सेकंड कट, है ना। तो 2 बार यहाँ पर देखिए कट किया, है ना। तो इसका आंसर कितना हो गया? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स हो गया 2 बार, ठीक है। यहाँ पर गिनिए, इस पर कितना बार कट किया? देखिए पहला तो यहाँ पर एक बार कट किया है, दूसरा यहाँ पर कट किया है, तीसरा यहाँ पर किया है, चौथा बार यहाँ पर किया है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कितना होगा? 4 होगा, क्योंकि कितना बार कट किया गया है? 4 बार कट किया गया है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर देखिए कितना बार कट है? 1 बार, इसके बाद ये 2 बार, और यहाँ पर एक 3 बार। तो इसका आंसर कितना हो गया? 3 होगा, क्योंकि कितना बार कट किया गया? यहाँ पर 3 बार कट किया गया। तो आंसर कितना होगा इसका? 3 होगा। आई होप 2.1 का जितना भी डाउट था सब सॉल्व हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2.2, 2.3 सब भी आगे में कराने वाले हैं। थैंक यू।